Hello students, welcome back to my YouTube channel. If you like my video, so just hit the subscribe button and press the bell icon. Okay, so in this video we'll start the exercise 10C. First we will see the introduction of exercise 10C. Okay, so introduction of 10C is, and the topic of this exercise is sum of n terms of an AP. Sum of n terms of an AP. ठीक है, अब इसमें सम बताना है आपको। किसी गिवन एपी होगी आपके पास, सपोज आपके पास एक एपी है, एपी आपके पास है एक ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D। इस तरीके से आपके पास एक गिवन एपी है, तो आपको क्या करना है, उसका सम फाइंड करना है कि क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसके लिए यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या है आपका, एक फॉर्मूला और होता है आपका। अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, तब आप सम कैसे निकालेंगे किसी गिवन एपी का। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला है। और अगर आपके पास हो एस एन अपॉन टू इज इक्वल टू ए प्लस, अब आपके पास फॉर्मूला क्या था वो, जिसमें आप nth टर्म फाइंड करते थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला था। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एन अपॉन टू इज इक्वल टू ए प्लस ए आ गया आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आया, ऐसे सॉल्व किया हमने तो हमारा ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, तो हमें बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। एक आपका ये हो गया, ये अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये वाला करेंगे। ठीक है, तो करते हैं आप क्वेश्चन स्टार्ट एक्सरसाइज 10C के। तो आपके पास एक्सरसाइज 10C का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। अब आपके पास ये गिवन एपी, आपको क्या करना है, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना। तो ये जो हुई आपके पास, ये हुई एन की वैल्यू, क्योंकि टर्म्स की बात कर रहा है तो ये है आपकी एन की वैल्यू और ये गिवन एपी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आपके पास गिवन था यहाँ पर एन इज इक्वल टू 22, एन की वैल्यू आपके पास 22 है, और एपी आपकी थी, एपी जो आपके पास थी वो है 8, 3 माइनस 2 एंड सो ऑन। ये आपके पास एपी है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपके पास है 8, डिफरेंस आपके पास कितना हो जाएगा, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5, आपके पास डिफरेंस आ गया। फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था कि सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है आपका nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। सो यहाँ पे आपको एन दिया हुआ है 22 अपॉन टू इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 8 प्लस, अब एन की वैल्यू कितनी है आपकी 22 माइनस 1 इंटू डी है आपका माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 11, 8 2 जा 16, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 21 इंटू 5। मैंने डायरेक्ट कर लिया इसको यहाँ पर, प्लस और माइनस माइनस किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, 16 माइनस 1 0 5। ओके, अब जब आप माइनस करेंगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 11 इंटू माइनस 89। और जब आपने मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 11 9 ज़ा 99, 9 बचा, 11 8 ज़ा 88, 88 प्लस 9 97,
सो -97 ये आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, एस एन इज इक्वल टू आ गया -979। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन शो दैट देयर सम इज 78। कितनी टर्म्स लेंगे हम उसमें किसी गिवन एपी में कि उसका सम कितना आ जाए, 78 आ जाए। अब ये सम की बात कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है आपका एस एन इज इक्वल टू आपका कितना है 78। अब आपको एन फाइंड करना है और आपके पास एक एपी गिवन है। तो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो ये आपका क्वेश्चन, फॉर्मूला सेम आप वही यूज करेंगे। सबसे पहले ए इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 24, देन आपके पास डिफरेंस इज इक्वल टू 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -3। आपके पास ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ पे आपका एस एन इज इक्वल टू 78, n अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 24 प्लस n-1 इंटू डी आपका आया था -3। ओके, ना इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, तो 78 टू ज़ा हो जाएगा आपका 156 इज इक्वल टू n 24 टू ज़ा हो जाएगा 48 प्लस आप 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास -3n प्लस 3। ओके, ना आपको क्या करना है, अब 156 इज इक्वल टू n, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 48 प्लस माइनस -3n प्लस 3। 156 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ये यहाँ पर 8 प्लस 3 हो जाएगा आपका 51। सो ये हो जाएगा आपके पास 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेकर आ जाइए, आपके पास से क्या मिलेगा, इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पर जिसको आपको फैक्टराइज करना होगा। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एल्जेब्रिक इक्वेशन मिली है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन मिली है। अब इसमें क्या करेंगे, आप 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21 n प्लस 3 5 ज़ा 15 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। सो फाइनल इक्वेशन आपके पास आई माइनस n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि फैक्टर करना है 52 के प्लस करके आपका 17 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा आपका 13 4 ज़ा हाँ 13 4 ज़ा करेंगे हम यहाँ पर। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। सो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब n आपने क्या किया, कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो n माइनस हो गया आपका 13 माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास है n माइनस 13 एंड n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई है n की वाई है 13, 4। सो 13, 4 n की जो वैल्यू आई है यही हमें बोला गया था कि या तो वो 13 होगा या वो 4 हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस। जिसकी nth टर्म क्या है, ये है। आपको 28 टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा किस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। ऑड की बात कर रहा है, तो ऑड आपके नंबर क्या हो गए, 1 3 5 7 टिल 49 तक आपके क्या होंगे, ये ऑड नंबर हो जाएंगे। इनका सम फाइंड करना है आपको। देन आपको सेकंड इसके पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर ईच ऑफ विच इज मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे,
7 के मल्टीपल्स कितने हो जाएंगे, तो 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, इस तरीके से निकालने हैं, तो लास्ट तक निकालना है आपका, ठीक है। तो उसका सम बताना है कि टोटल सम कितना हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें n की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12, n इज इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। सो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑड नेचुरल नंबर लिखने पड़ेंगे। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एंड टिल 49। अब 49 क्या है आपकी है, 49 आपकी क्या है, एक लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, एक लास्ट टर्म हो गई। अब आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म आपके पास है, यहाँ से ना आप n निकाल लीजिए। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, l फाइंड कर लेंगे, सॉरी n फाइंड करेंगे। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये था आपका लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो l इज इक्वल टू आ गया आपका 49 इज इक्वल टू a आपका था 1, a इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1। अब d आपको निकालना था ना यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 2। सो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, माइनस 1 हो जाएगा आपके पास। सो 49 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर 1 को इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या 50 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू आपका आ गया 25। ये रहा आपका n की वैल्यू। अब आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लिखोगे सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, तो s इज इक्वल टू, अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है n अपॉन टू a प्लस l, ये था आपके पास फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा, n आपके पास आया था 25 अपॉन 2, देन आपके फर्स्ट टर्म है आपकी 1 प्लस लास्ट टर्म है आपका 49। सो ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 50 अपॉन, कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया 25। सो 25 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 625। तो ये आया इसका ऑल ऑड नेचुरल नंबर का सम, जो लेस देन क्या होंगे 50 होंगे, क्या आया 625। नाउ क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या है। सो ये है आपका क्वेश्चन, फर्स्ट ऑल नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 7, 14, 21। अगर आप इसको 7 का टेबल भी बोल सकते हैं कि 7 का टेबल हुआ, तो 28, ओके, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 एंड 84। ये होगा आपके फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 7। नाउ फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 7 का आ जाएगा, ठीक। और लास्ट टर्म आपके पास कितनी है, 84 है। तो आप निकाल लीजिए यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पर s इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस l। एस एन निकालना है हमें, इज इक्वल टू n। n कितना आ जाएगा आपके पास, n की वैल्यू आई आपकी, टोटल नेचुरल नंबर कितने थे 12, तो ये जाएगा 12 अपॉन 2, a आ गया आपका यहाँ पर 7 प्लस लास्ट टर्म आपके पास आई 84। सो 2 6 12। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर, एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू, ये हो जाएगा आपका 91। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे आप इसका, तो ये आएगा आपका 6 1 जा 6 एंड 5 9 जा, सॉरी 6 9 जा हो जाएगा आपका 54। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आप। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अब थर्ड सेकंड टर्म आपके पास 14 है, थर्ड टर्म आपके पास क्या है 18 है। आपको फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अभी ये आपका क्या है सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म आपकी होती क्या है वैसे, ए टू इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है ए प्लस डी। थर्ड टर्म आपकी क्या हो जाएगी, अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं ए प्लस ए इज ए, थर्ड टर्म हो जाएगी आपकी ए प्लस 2d। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये सेकंड और थर्ड टर्म है, लिखा हुआ है ना कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म दी हुई है 14 एंड 18। सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका। तो डिफरेंस निकाल लूँ अगर मैं यहाँ पर, डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2। तो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 4। अब मेरे पास D की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये है A प्लस डी आपके पास 14 है, A प्लस 2d आपके पास 18 है। अब मुझे A की वैल्यू निकालनी है, तो इस A D की वैल्यू को क्या करूँगा मैं, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 है आपके पास A प्लस डी इज इक्वल टू 14। D की वैल्यू आपके पास 4 आई थी, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 40, A इज इक्वल टू 10। A इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 10। A की वैल्यू जो है आपकी वो 10 आ चुकी है। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी हो गई, आपके पास क्या हो गया डिफरेंस भी हो गया। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है। दैट मीन्स आपके पास n की वैल्यू भी है। सो n की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो 51 है। तो निकालेंगे यहाँ पर सम ऑफ 51 टर्म्स। तो सम ऑफ 51 टर्म्स का फॉर्मूला क्या बताया था, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपका Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था आपके पास किसका, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। आपके पास 51 है, 51 अपॉन 2 n की वैल्यू है, 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 10 आई थी, प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी आपके पास आया था 4। सो नाउ 51 अपॉन 2 20। अब 51 माइनस 1 50, 50 फोर ज़ा कितना हो जाएगा आपका 200, 50 फोर ज़ा 200। अब आप क्या करेंगे 51 अपॉन 2, अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 220। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 110। ठीक है, अब 110 आ गया है आपका यहाँ पर ये। सो 51 इंटू 110। अब इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो ये हो जाएगा आपका 0 आएगा, 11 वन ज़ा 11 एंड 1 बचा, 11 5 ज़ा 55 प्लस 1 56। तो ये आया आपका 5610। ये आपका सम ऑफ आ गया किसका 51 टर्म्स का। ठीक है, नाउ देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 को। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द सम ऑफ सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 49। फर्स्ट सेवंथ टर्म का क्या है, सम दिया हुआ है आपका 49। दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ इट्स इज 29। वहीं पर 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है आपका 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। आपको फर्स्ट एंड टर्म का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आप सॉरी क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास ये। अब इसमें क्या है कि आपके पास S7 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है फर्स्ट 7 टर्म्स का, कितना है आपका 49 है। ठीक है, तो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। सो S7 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा क्या, या Sn इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपका फॉर्मूला है। अब S7 निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 अपॉन 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी।
इज इक्वल टू 49 था आपका। अब 7/2, तो ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू कितनी थी आपकी यहाँ पर 7 - 6, 7 - 1 हो जाएगा 6d, सो 2a + 6d इज इक्वल टू 49। ठीक है, ये आया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7/2 इंटू 2a + 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ आपका यहाँ पर, एंड बचा आपका 7a + 3d इज इक्वल टू 49। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 49 से, तो ये हो जाएगा a + 3d। 49 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा आपका 7, इक्वेशन 1। ये है आपके पास इक्वेशन 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फर्स्ट 17 टर्म का भी देखेंगे। सो S17 आपके पास कितना हो जाएगा, n/2 2a + n-1, वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है यहाँ पर। सो S17 की वैल्यू कितनी थी आपके पास यहाँ पे 289 थी। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 17/2, 2a + 17 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 289। नाउ 17/2, 2a + 17 - 1 हो जाएगा आपका 16d इज इक्वल टू 289। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन 2 कॉमन ले लेंगे, 17/2 इंटू 2a + 8d इज इक्वल टू 289। कैंसिल आउट हुआ, और 17 को आप 17 से आप डिवाइड करेंगे 289 को, तो ये आ जाएगा आपका a + 8d इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 17, इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है आपका, a + 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन सेकेंड है आपकी a + 8d इज इक्वल टू 17। माइनस करेंगे, कैंसिल एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिखाया जाता है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा -5, d इज इक्वल टू -10, सो d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 10/5 इज इक्वल टू 2। सो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2 आ गई है। अब इस d की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास a + 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। सो a इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 7 - 6, तो a इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1। a की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सम निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स का निकालना है, तो n की वैल्यू क्या आएगी आपकी, वो n ही आएगी। ठीक है, तो वो कर लेते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू d। सो n की वैल्यू तो वही रहेगी, a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी और d की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, तो n/2 2 इंटू 1 + n-1 इंटू ये आपके पास 2 हो जाएगा। सो n/2 2 + 2 n-2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट किया आपने यहाँ पर,
सो बचा क्या आपके पास यहाँ पे n/2 एंड 2n। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल n²। तो लिखेंगे यहाँ पर हम, तो फाइनल स्टेटमेंट हमारी आएगी, क्या होगा, देयरफॉर the sum of the first n terms of the AP is n²। तो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो कितना है आपका n² है। ओके, सो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक बार देख लेते हैं कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 1000। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, दैट मीन्स आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास ये है और लास्ट टर्म आपके पास ये है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, SN इज इक्वल टू A+L वाला फॉर्मूला हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सो ये आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट टर्म गिवन है आपको। फर्स्ट टर्म कितनी, A इज इक्वल टू आपके पास है, A इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू आपके पास है 45 एंड SN आपके पास है 1000। तो फॉर्मूला क्या था लास्ट टर्म का जब फाइंड करते थे, SN इज इक्वल टू n/2 A+L, यही था फॉर्मूला हमारा। ओके, अब SN आपका कितना है 1000 है, इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है। A आपके पास 5 है प्लस ये आपके पास हो गया 45। सो ये अब ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50। अब कैंसिल आउट करोगे जो इसे, तो आ जाएगा आपके पास n इंटू 25। n इज इक्वल टू आ गया आपके पास n इज इक्वल टू 25। अब आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1000/25, तो कितना आ जाएगा, इतना 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, तो आ गया आपका 40। तो n की वैल्यू कितनी है आपकी 40 आ गई है। n आपके पास है, a आपके पास है। ओके, अब आपको क्या करना है, d फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस के लिए बोल रहा है ना, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या था, जब लास्ट टर्म आपके पास होगी, तो लास्ट टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बताया था हमने, फॉर्मूला फॉर लास्ट टर्म। मैंने जब ये फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया अपनी इस चैप्टर की जो बनाई है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला L इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी करके, यही बताया था। L इज इक्वल टू जिसमें लास्ट टर्म है, तो L इज इक्वल टू आपके पास कितना है 45 है, A कितना है आपके पास 5, n इज इक्वल टू आपके पास है 40 जो अभी सॉल्व करके निकाला आपने यहाँ पर -1, और D आपको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 40 इज इक्वल टू 40D सॉरी 30, हाँ चलिए कोई, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 39D, 40 इज इक्वल टू 39D। तो D इज इक्वल टू आ गया आपका 40/39, D इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 49। तो ये आया आपका कॉमन डिफरेंस, एंड यहाँ पर जो ये आई थी आपकी n इज इक्वल टू आया था 40, वो आई थी नंबर ऑफ टर्म्स। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 40 है, और डिफरेंस कितना है उनका 40/39। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं एक बार। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000। 250 से 1000 तक के बीच के जितने भी नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, 9 से डिविजिबल होने चाहिए, उनका सम फाइंड करना है आपको। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 999 हो जाएगी, 1000 से छोटा है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट टर्म होगी आपकी कितनी होगी 252 के बाद 250 के बाद हो जाएगी वो 252, क्योंकि हम 251 को डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा यहाँ पर, डिविजिबल नहीं होगा। एंड 252 को डिवाइड किया हमने तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी 252 हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सो ये आपका क्वेश्चन, करते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर। सो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी आपकी, तो पहले सीरीज लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम, एक 252 हो जाएगी,
प्लस इसमें 9 ऐड करेंगे तो 261, प्लस 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 270, फिर हो जाएगा 279, और ऐसे ही करते रहेंगे तो ये आएगा आपका 999, ये आ जाएगा आपका 999। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गए, सेकंड आ गए, थर्ड एंड फोर्थ टर्म भी आ गए, और लास्ट टर्म भी आपके पास आ चुकी है। अब फॉर्मूला क्या था, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू, लास्ट टर्म निकालनी है ना मैं, तो लास्ट टर्म के लिए क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए कितना है आपका, एल कितना आ गया, एल है आपके पास 999, इज इक्वल टू ए है आपके पास 252 प्लस n-1 इंटू डी आपके पास कितना है, जो डिफरेंस आएगा आपका 9, डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, तो 999 इज इक्वल टू 252 प्लस 9n-9। अब करेंगे क्या, 999 माइनस 252 प्लस 9 इज इक्वल टू 9n, यह है आपके पास। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा आपका, यहाँ पर 9 से 2 माइनस होगा तो हो जाएगा आपका 7, 9 से 5 माइनस हुआ तो आ गया आपका 4, एंड 9 से 2 माइनस हुआ, ये है आपका 747 प्लस 9 इज इक्वल टू 9n। अब 9 प्लस कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 7, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है 16, 4 प्लस 1 5 एंड 7 इज इक्वल टू 9n। अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 756 अपॉन 9, तो 9 टू ज़ा 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 6 36, 9 9 6 14, 9 17, 9 8 72, 9 8 72 और 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 6 36, तो 84, 84, 9 4 ज़ा 36, तो आ गया आपका 84। सो n की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आई है, 84 आ गई है, ठीक है। जब आपकी n की वैल्यू 84 आ गई तो इसके बाद क्या करेंगे आप, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। तो अब करेंगे यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, आपके पास लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एल, एन की वैल्यू आपको कितनी थी, 84 आई थी अपॉन 2, ए आपके पास 252 था, प्लस एल, लास्ट टर्म कितनी है आपके पास, लास्ट टर्म है आपके पास 999, सो ये हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करेंगे जो आप इसको, तो 4 2 252 का प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 9 + 2 का 11, 9 + 5 हो जाएगा आपका 14, 14 + 1 15 एंड 9 2 11 1 12, ठीक है, तो ये आ गया। सो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2 5 1 की, सो 1 2 5 1 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आएगा, वो होगा 5 2 5 4 2, मल्टीप्लाई तो करनी आएगी ना, 1 2 5 1, सो 42, सो 2 10 4 5 and 2, now 4 0 5 4 are 20, 4 2 are 8, 8 plus 2 0, okay 4 plus 1, 4 1 are 4 plus 2 7, यहाँ पे गलत हो गया, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 2 2 are 4 plus 1 5, 2 1 are 2, ठीक है, 4 1 are 4, 4 5 are 20 का 2 आ गया आपका यहाँ पर, देन आपके पास 4 2 are 8, 8 plus 2 10, कैरी 1, 4 1 are 4 5, सो फाइनल आपका मल्टीप्लाई करके ये आया 2 4 5 2 5, ये आपका मल्टीप्लाई कर कर आया। सो आंसर लिखेंगे यहाँ पर, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया था, 5 2 5 4 2, सो टोटल सम कितना होगा एन टर्म्स का, वो होगा
52,442। ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं एक बार। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 34 एंड 700। बिल्कुल यही है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपको गिवन है। क्या है ये है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 18, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट देयर सम। आपको बताना है कि अगर कॉमन डिफरेंस 18 है तो बताना है कि कितनी टर्म्स होंगी एंड उनका सम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा कि किस तरीके से होगा। ये आपका एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा। ना क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, अगर हम 10 है आपका, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 25, फर्स्ट टर्म 25, nth टर्म इज -17 एंड द सम ऑफ n टर्म इज 132। फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस। आपको n फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सो फर्स्ट टर्म आपके पास 25, nth टर्म आपके पास आ गई -17। अगर nth टर्म की बात करें तो n टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा, एक लास्ट टर्म भी तो बोल सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये डायरेक्ट सम की बात करेगी, इसका सम इतना आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपकी लास्ट टर्म भी होगी, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या था, SN इज इक्वल टू N/2 A+L, यही था। अब क्या होगा, SN आपका कितना है, जो सम है 132 इज इक्वल टू N आपको फाइंड करना है, A आपके पास 25 प्लस ये ब्रैकेट में आ गया आपका -17, वैल्यू आ गई आपकी L की। अब जब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 एंड 13 2 ज़ा 26, 264 इज इक्वल टू N। सो 25 -17, सो 25 -17 करेंगे आप इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 8 आ गया। अब क्या करेंगे, अब N इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 264/8 इज इक्वल टू आ गया आपका 33। N इज इक्वल टू आ गया आपका 33। तो N की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 13 आ गई, सॉरी 33 आ गई। तो लास्ट टर्म तो हमारे पास आ गई है क्या, 33, मीन्स N इज इक्वल टू आ गया 33। अब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला था वही लास्ट टर्म वाला, फॉर्मूला फॉर लास्ट टर्म का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। L कितना है आपके पास 17, A आपके पास कितना था 25, A इज इक्वल टू 25 था, प्लस N आपके पास 33 आ गया था, -1 इंटू डी आपको फाइंड करना है। सो -17 इज इक्वल टू 25 प्लस 32 इंटू डी। अब इसको इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा -25 -17 इज इक्वल टू 32D। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, -42 आपके पास आ गया ये, ठीक है, इज इक्वल टू 32D। अब D इज इक्वल टू की बात करें हम, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -42/32, -42/32, ये आपके पास D आ गया। अब कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो हो जाएगा आपके पास -21/16। तो D इज इक्वल टू फाइनल है आपका -21/16, यही आपकी फाइनल D की वैल्यू, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं अब। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इफ 8th टर्म ऑफ एन AP इज 37, जो 8th टर्म है वो कितनी है 37 है, एंड द 15th टर्म इज 15 मोर देन द 12th टर्म। दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है 12th टर्म, 15 टर्म एंड 12 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 15 है। फाइंड द AP फाइंड करनी है, एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। फाइंड 20 टर्म्स का भी क्या करना है आपको, फर्स्ट 20 टर्म्स का भी सम फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं अब। तो आपके पास गिवन है जो 8th टर्म है, 8th टर्म आपके पास कितनी है, A+7D इज इक्वल टू
37, a प्लस 7d इज इक्वल टू 37। एंड फिर दिया हुआ है उसमें कि डिफरेंस जो है 15 टर्म का एंड 12 टर्म का वो है आपका 15 है। तो 15 टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, a प्लस 14d माइनस a प्लस 11d इज इक्वल टू 15। सो कितना हो जाएगा, a प्लस 14d माइनस a माइनस 11d इज इक्वल टू 15। तो क्या होगा, आप कैंसिल आउट करेंगे, a से कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपके पास d, 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 15। d इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। d इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, ये आ गया आपका। ठीक है, अब जब d की वैल्यू आ गई तो d की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 जो आपकी थी है, तो लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 7d इज इक्वल टू 37, a प्लस 7d इज इक्वल टू 37। d की वैल्यू 5 आई थी, तो a प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 37। a इज इक्वल टू 37 माइनस 35, सो a इज इक्वल टू आपका आ गया 2। a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई थी, 5 आ गई थी। अब आपको निकालना है सम, आपको निकालना है सम। तो लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब सब निकालना स्टार्ट करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना है आपके पास, 20 हो जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी आपका जो है 5 है। सो ये हो जाएगा 10, 4 प्लस 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 हो जाएगा 95, 10 इंटू 99, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 990, इज इक्वल टू आ गया आपका 990। सो रिक्वायर्ड एपी क्या बनेगी आपकी इसमें, अगर हम रिक्वायर्ड एपी की बात करें तो रिक्वायर्ड एपी क्या होगी, लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड एपी इज इक्वल टू क्या होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए आपके पास कितना आया था 2, ए प्लस डी, दैट मीन्स ए प्लस डी कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 5 7। देन आपके पास 2 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16। तो ये आ गया आपके पास, एक मिनट है, एक 5 5 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, देन 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17। ये आपकी रिक्वायर्ड एपी होगी। ठीक है, और सम कितना आ गया था आपका, सम ऑफ 20 टर्म्स, वो कितना आया था 990। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11 का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन था आपका ये। नाउ अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 14 की, तो देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 14। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइन बिटवीन 300 एंड 700। 300 और 700 के बीच में 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सीरीज पता होनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, 7 सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड लास्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, उसके बाद ही हम इसका सम फाइंड कर पाएंगे। ये वाली वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकती है क्योंकि मैंने फुल एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, ब्रेक लेके देखिएगा, जहाँ पे ना है आप पूछ सकते हैं कि
किस क्वेश्चन में क्या सॉल्यूशन था आपका, ठीक है। वैसे मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ विथ फुल एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहा हूँ मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन। मैंने देखा है कई क्या करते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नहीं देते हैं, बस आपको एक टॉपिक का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, सिंप्लीफाई करना बता दिया, एन टर्म्स क्या होगी, एस एन टर्म क्या होगी, एंड हो गया। तो मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में, आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब सबसे पहले तो आपको एक सीरीज चाहिए होगी, तो सीरीज आप अगर आप देखेंगे सीरीज बनाएंगे तो 7 से जो डिवाइड हो सके 300 के बाद, सो 300 के बाद 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स क्या होंगे, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या होंगे 300 के बाद। एक तो हो जाएगा आपका 301, ये आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, 301 होगा। फिर आप इसमें 7 प्लस कर दीजिए तो 308, फिर आप 7 प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 15, फिर प्लस कर दीजिए आप तो ये हो जाएगा आपका 322, फिर प्लस कर दीजिए आप तो ये हो जाएगा 329, और इसी तरीके से आपका जो लास्ट बनेगा वो आएगा 693, लास्ट आएगा आपका 693, लास्ट टर्म जो आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास इसमें ए जो है आपका वो है 301 एंड एल जो है आपका वो है 693। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ इसके, तो डिफरेंस भी 7 आएगा क्योंकि 7 के मल्टीपल्स हैं ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल इज इक्वल टू 693 इज इक्वल टू ए आपका 301 प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपके पास आ जाएगा 7। सो आप क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो 693 माइनस 301 इज इक्वल टू 7 एन माइनस 7। सो माइनस किया तो ये आ गया 2, 9 एंड 3। अब उसके बाद 7 को इधर लेकर आ जाइए तो ये हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 7 एन, ये हो जाएगा प्लस 7 एन। नेक्स्ट आपके पास आप प्लस कर दीजिए तो 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, सो 399 आया आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 7 एन। अब आप क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 399 अपॉन 7, तो 7 5 ज़ा 35 एंड 7 7 ज़ा 49। तो एन की वैल्यू आपके पास आ गई है 57। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालेंगे यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, देन हो जाएगा आपके पास ए प्लस एल, ए प्लस एल। अब एस एन निकालना है, इज इक्वल टू एन आपके पास आ गया 57 अपॉन 2, ए आपके पास कितना था 301 प्लस लास्ट टर्म कितनी थी आपके पास 693 इज इक्वल टू 57 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 9, 3 प्लस 6 हो जाएगा आपके पास 9। अब आप क्या करेंगे 2 इंटू 994 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, सो 57 इंटू 497, ये आ गया। अब इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये 28329, ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, जिसमें आपने फर्स्ट एन टर्म का सम भी फाइंड किया और आपने एन भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं एक बार, पहले है क्या। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज 5n स्क्वायर प्लस 4n, फाइंड इज 8th टर्म। सम ऑफ n नेचुरल नंबर ये है, आपको इसकी 8th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अब आपके सम ऑफ n नेचुरल नंबर कितना है, एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपके पास 5
एन स्क्वायर प्लस 4n है, ठीक है। अब अगर हम इससे पहले वाले की बात करें तो इससे पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा, एस एन माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 5n-1 होल स्क्वायर प्लस 4n-1, ठीक है। ये तो लास्ट टर्म का है, इससे पहले वाली टर्म का ये हो जाएगा। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5n² प्लस 1 माइनस 2n, फिर हो जाएगा आपके पास ये प्लस 4n-4। अब ये हो जाएगा 5n² प्लस 5 माइनस 5 टू ज़ा 10n इज प्लस 4n-4। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो 5n² प्लस 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1 एंड माइनस ये हो जाएगा आपका 6n। सो 5n² माइनस 6n प्लस 1, तो ये आया आपके पास। ये क्या है, जो आपके लास्ट से पहले वाली टर्म है, मीन्स आपकी सेकंड लास्ट टर्म के लिए क्या आ गया, ये एक क्वेश्चन निकल कर आया, ठीक है। अब अगर इसने कहा है कि भाई n नेचुरल टर्म का सम बताना है आपको, सॉरी 8, हाँ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज ये इतना आ रहा है, तो डिफरेंस क्या आएंगे इन दोनों टर्म्स के, इक्वल आएंगे। एपी में है तो डिफरेंस क्या आएंगे, इक्वल आएंगे ना, तो डिफरेंस हो जाएगा आपका एस एन माइनस वन, नहीं लास्ट टर्म से पहले वाला, हाँ, तो लास्ट टर्म से पहले वाला हो जाएगा ये एस एन माइनस एस एन माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब एस एन कितना था आपका 5n² प्लस 4n माइनस 5n² 6n प्लस 1, ये था। अब इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे या इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5n² प्लस 4n माइनस 5n² प्लस 6n माइनस 1, इससे कैंसिल आउट हो गया। 5n² पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अब बचा कितना आपके पास ये, सो 4 प्लस 6 हो जाएगा आपके पास 10n-1, ये आ गया आपके पास 10n-1, डिफरेंस जो आ गया आपके पास 10n-1 आ गया, ठीक है। अब इसकी एर्थ टर्म अगर हम देखें, एर्थ टर्म की बात करें तो एर्थ टर्म कर लेते हैं इसका, ओके। तो आपके पास nth टर्म कितनी आई थी, nth टर्म अभी हमने सॉल्व की, वो कितनी आई है, वो आई है 10n-1, ठीक है। अगर हम इसकी एर्थ टर्म की बात करें, एर्थ टर्म ये nth टर्म थी तो यहाँ पे n आ गया। अगर हम एर्थ टर्म की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 8 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 10 इंटू 8, फिर से लिख लेते हैं 80-1, तो कितना हो गया आपका ये 79, तो एर्थ टर्म कितनी आ गई आपकी 79 आ गई है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14 जो है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन को। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी A4 इज इक्वल टू आपके पास 11 एंड द एट्थ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द फोर्थ टर्म बाय 5, फाइंड द एपी एंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म। आपको एपी भी फाइंड करनी है और क्या करना है, सम भी फाइंड करना है 50 टर्म्स का। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। A4 आपके पास कितनी है 11 है, मीन्स आपके पास फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d इक्वल टू कितना आपके पास 11। अब A8 एक्सीड्स ट्वाइस द A4 बाय 5, ये एक्सीड कर रही है, कितनी एक्सीड कर रही है A8 एक्सीड कर रही है ट्वाइस द A4, तो लिखेंगे यहाँ पर हम A8 माइनस ट्वाइस ऑफ A4 बाय 5, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर A8 तो ये हो जाएगा A प्लस 70 माइनस 2 A प्लस 3D इज इक्वल टू 5। अब आपके पास फोर्थ टर्म कितनी आई है, A प्लस 3D की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 11 है, तो A प्लस 7D माइनस 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 5। अब A प्लस 7D माइनस 22 इज इक्वल टू 5, तो A प्लस 7D हो गया आपके पास यहाँ पर
22 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 27। इक्वेशन सेकंड आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से जो सॉल्व करेंगे हम, तो इक्वेशन 1 क्या आई थी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 11 एंड a प्लस 7d इज इक्वल टू 27। एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे, माइनस 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 ये आ गया। सो ये आपके पास आ गया -4d इज इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और ये आ गया -16। सो d इज इक्वल टू आ गया आपके पास -16 अपॉन -4। तो ये हो जाएगा आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो 4 4 जा 16। सो आपके पास d इज इक्वल टू आ गया 4। d इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब d आगे आप a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सबको d को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। तो a प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 11। सो a प्लस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 11। a इज इक्वल टू आपके पास आ गया -1। a इज इक्वल टू आपके पास आ गया यहाँ पर -1। ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, अब आपको रिक्वायर्ड AP निकालनी है। तो रिक्वायर्ड AP आपकी कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड AP इज इक्वल टू a प्लस d a प्लस 2d। तो a आपके पास -1 आया था, देन आपके पास कितना d कितना आया था, तो -1 प्लस 4 ये हो जाएगा आपके पास 3। फिर आपके पास कितना हो जाएगा, -1 प्लस 8, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 7। तो ये इस तरीके से आपकी क्या बनेगी, एक AP बन जाएगी। ठीक है। आपको सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। तो SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो n इज इक्वल टू आपके पास 50 अपॉन 2 इंटू -1 आया था आपके पास, प्लस n आपके पास क्या है 50 माइनस 1 इंटू d आपके पास है 4। सो 25 एंड आपके पास हो गया -2। फिर हो गया आपके पास प्लस 49 इंटू 4। ठीक है। सो 25, अब इसको सॉल्व करेंगे 49 4 ज़ा। सो 49 4 ज़ा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 196 माइनस हो जाएगा आपके पास 2 तो 194। सो 25 इंटू 194। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 4850। तो ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। और आज हमने कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज 10C। एक्सरसाइज 10C आपकी कंप्लीट हो गई है एक सिंगल वीडियो में। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अपने हार्डवर्क करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपना, जिसमें एक्सरसाइज 10D का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि थोड़ा सा नई एक्सरसाइज है ये कि इसमें क्या होगा। ओके। उसके बाद आपका 10E है, 10E आपकी, हाँ ठीक है, 10D और 10E दो एक्सरसाइज बची है, इन दोनों को करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो भी हम 10D भी आपका एक सिंगल वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि छोटी एक्सरसाइज है। ठीक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।